नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, इसके पहले हमने दूसरी यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा था और अभी हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये यूनिट हम इसलिए पहले लेके आए हैं दोस्तों क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में इस चैप्टर को यूनिट 3 का नाम दिया गया है और हमारे एनसीईआरटी में इसको यूनिट 4 का नाम दिया गया है। ये चैप्टर थोड़ा छोटा था इसलिए हमने सोचा कि पहले इसके सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? ये एक रूल है, मतलब एक रूल है जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर ये दिखाना हो कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है कि नहीं, तो हम वहाँ पे अक्सर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब गणितीय आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ये बस एक रूल है जिसके द्वारा हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है हम पहले पढ़ लेते हैं। ये रूल क्या होता है? तो इसमें हमारा एक Pn दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है, लेट Pn बी अ गिवन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमारा जो है n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू माना जाएगा, ट्रू होगा। और उसके बाद अगर हमारा स्टेटमेंट किसी n इक्वल टू के यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, कोई n इक्वल टू के लिए सही है, ठीक है, देन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है ट्रूथ ऑफ पी के इम्प्लाइज दैट ट्रूथ ऑफ पी के प्लस 1, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या है? हमको देखना है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उसमें अगर हमको कहा गया है कि गणितीय आगमन विधि मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के इसको प्रूव करना है कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? इस पे उसके लिए हमको एक जो रूल की चेन है यहाँ पे उसको देखना है। तो पहले हमको ये दिखाना होगा कि हमारा स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए सही है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जहाँ पे Pn था n इक्वल टू 1 वहाँ पे रखेंगे। सिंपली n इक्वल टू 1 रखने के बाद देखेंगे कि हमारा वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर 1 के लिए सही होगा, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हम n के प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कभी कभी हमारा जो स्टेटमेंट दिया होता है वो n इक्वल टू 1 पे से 1 2 सबके लिए अलग अलग वेरी करता है और कुछ टाइम बाद हमारा जो होता है, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 3 पे हमको मिल जाएगा और 3 के अकॉर्डिंग पूरा चलेगा, तो हम वहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे। उसके बाद इस स्टेप को पूरा सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हम जो p इक्वल टू 1 है उसको p इक्वल टू 3 रखेंगे। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा 3 से स्टार्ट होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा तीसरा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे p1 लिए हैं तो वहाँ पे p3 लेंगे। चलिए, ये बात की बात है, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी केवल हम तरीका पढ़ने जा रहे हैं, तरीका क्या होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को ये दिखाएंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है p इक्वल टू 1 के लिए मतलब n इक्वल टू 1 के लिए सही है, p1 हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद हम फिर मानेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप होता है ये। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा ये इंडक्टिव स्टेप होगा। इसमें हम क्या मानेंगे, हम कुछ मानेंगे और दिखा देंगे कि उसी को फॉलो कर रहा है उसका अगला स्टेप, ठीक है। तो हम मान लेंगे जो है कि हमारा n इक्वल टू के लिए सही है। इसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत मान लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है n इक्वल टू के लिए सही है, ठीक है। के लिए सही हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये दिखाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए मतलब हम जो स्टेप सही माने थे उसका अगला स्टेप के लिए वो सही है। अगर वो सही आ जाता है उस स्टेप के लिए, इसके पहले के को मान के प्लस 1 के लिए सही आ जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो सभी नेचुरल नंबर n के लिए सही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले n इक्वल टू 1 के लिए दिखाना है। उसके बाद n बराबर के लिए हमको इसको मान लेना है कि हमारा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो के लिए सही है, ठीक है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सही है। अगर हम इसको साधारण बोलचाल की भाषा में देखें तो यहाँ पे सिंपली ये होगा, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। यहाँ पे एकदम वो सही बैठ रहा है। अगर देखिए हमारा जो है यहाँ पे के ले लिए, के लिए अगर सही है तो के प्लस 1 के लिए भी सही होगा,
ठीक है। इसके बाद यही नहीं, किसी भी के की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 के लिए, मान लीजिए हमने के 5 लिया, अगर हम 5 के लिए सही दिखा रहे हैं तो ये छठे के लिए सही हो जाएगा, अगर छठे के लिए सही है तो 7वें के लिए सही हो जाएगा, 7वें के लिए सही है तो 8वें के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे के लिए सही हो जाएगा। मतलब एक सही, पहला हम सही दिखाए हैं, उसके बाद अगर हम मान रहे हैं कि ये सही है और उसके अगले वाला सही आ जा रहा है, तो ऐसे देखते देखते ये पूरा हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है सिंपल। अगर आप इसको याद रखते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा जो स्टेप है एकदम याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो क्या करना है, पहले हमको n = 1 के लिए दिखाना है कि वो सही है हमारा स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए P1 है, जैसे हमारा देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई स्टेटमेंट है, P1 है 1, ठीक, 4, चलिए 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे n² दिया गया है, ठीक है। अगर हमको ये प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे P1 दिखा देंगे कि 1 है, तो हमारा P1 के लिए सही है, फिर हम Pk को सही मान लेंगे, ठीक है। इसको हम सही मान लेंगे, उसके बाद इसको दिखाएंगे कि इम्प्लाई कर रहा है कि हमारा, अब मान लेंगे यहाँ पे Pk जो है हमारा ट्रू है, तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए तुरंत से कि हमारा Pk + 1 जो है ये भी इज आल्सो ट्रू। ये हम दिखा देंगे हमारा ये भी सही है, ठीक है। तो यही स्टेप हमको केवल इतना ध्यान देना है कि P1 को हम P1 दिखाएंगे, उसके बाद Pk को हम ट्रू मानेंगे, उसके बाद Pk + 1 को Pk की सहायता से हम दिखा देंगे कि ये सही है, ठीक है। इतना हमको दिखाना होता है, ये है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल। तो चलिए इस पर हम एक आध 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो सोल्यूशन होगा एक्सरसाइज का वो आपको बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक उदाहरण, मैं इसको लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर ऑल n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, तो हमको प्रूव करना है 1² + 2² + 3² अप टू n² = n × n + 1 + 2n × 2n + 1/6। हमको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पहले दिखाना होगा P1 हमारा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हम Pk को ट्रू मानेंगे और ये हमारा दिखाएगा कि P जो है K + 1 जो है ये भी ट्रू है। ये 3 स्टेटमेंट अगर हमारे ट्रू आते हैं, अगर हम इसको प्रूव कर लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो सारे n के लिए n > 1 के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट Pn Pn क्या है, 1² + 2² अप टू n², ठीक है, = n + 1 2n + 1/6। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले P1 देखते हैं, फॉर n = 1, ठीक है। P1 हमारा क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं, आसान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या हुआ हमारा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रहेगी तो हमारा एक ही आएगा, 1² = 1 हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड देखते हैं, n की वैल्यू हमें 1 रखना है, तो 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1 /6, ठीक है। अब देखिए 1 × 2 × 2 1 = 2 + 1 3 /6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, = 1 आ जाएगा, ठीक है। P = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड = RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने आ गए, 1 के बराबर आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 हमारा सही है, ठीक है। हमने ये दिखा दिया कि हमारा P1 जो है वो ट्रू है। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको ये मानना है कि हमारा Pk जो है ट्रू है और Pk उसके बाद हमको दिखाना है कि Pk + 1 भी हमारा ट्रू है। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो n > 1 के लिए सही हो जाएगा। तो हमने 1 के लिए दिखा दिया है। चलिए अब दिखाते हैं, मानते हैं
लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई पी के जो है ट्रू है, पी के हमारा ट्रू है। तो देखिए दोनों साइड में अगर आप पी के लेते हैं तो हमारा क्या आता है, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू के स्क्वायर इधर आ गया, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ जाएगा, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। इसमें कुछ नहीं करना था, जहाँ पे n था उसकी जगह k रख देना था हमें। तो हमको एक चीज़ यहाँ पे मिल गया, इसको कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आप, इक्वेशन पहले हमने मान लिया। ठीक है, हमारा पहले इक्वेशन ये आ गई, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा पहला इक्वेशन निकल के आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब नाउ हमारा पी के प्लस 1 क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग लिखेंगे और उसके बाद दिखा देंगे कि हमारा दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए हम पहले राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा राइट हैंड साइड में इधर के प्लस 1 हमें रखना है। ठीक है, के प्लस 1, एन की जगह के प्लस 1 रखना है, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, एन की जगह के प्लस 1 रख देना है, इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा राइट हैंड साइड में ये आ रहा है, हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी इतना लाना है। ठीक है, यही हमको लेके आना है। तो चलिए देखते हैं, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, पी के प्लस 1 के लिए देख रहे हैं हम। ठीक है, के प्लस 1 के लिए तो एन की जगह के प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, देखिए यहाँ पे के प्लस 1 के पहले के आएगा। ठीक है, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद के प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये स्टेप आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से एकदम कर लेंगे। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। और हमारा जो राइट हैंड साइड में आया है इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या आया था, क्या आया है, पी के प्लस 1। राइट हैंड साइड में हमारा आया है के प्लस 1, दूसरे में आएगा के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और तीसरे में क्या है, 2k प्लस 1 प्लस 1। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, यहाँ तक सॉल्व हुआ है। मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो k इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, एलसीएम लिए प्लस, इसमें 6 एलसीएम लेंगे तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब देखिएगा दोनों साइड से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों पद से, तो k प्लस 1 हम कॉमन ले लिए, बाई 6 भी हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने में, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब k प्लस 1 बाई 6 तो बाहर है ही। ठीक है, अब देखिएगा 2k स्क्वायर हो गया प्लस k यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा,
k+1/6, यहाँ पे 2k² प्लस 7k+6 यहाँ पे आएगा। हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 2 जा 12। अब 12 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे कि दोनों को ऐड कर दें तो 7 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3। ठीक है, चलिए k+1 / 6, 2k² प्लस 4k प्लस 3k। 7k को हमने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, 4k प्लस 3k में, और सब कुछ वही लिखा है। ठीक है, k+1 / 6। अब यहाँ देखिए दोनों में 2k कॉमन आ रहा है, 2k। ठीक है, तो k+2 बचा यहाँ पे, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो k+2 बचा। ठीक है, दोनों में देखिए k+2 कॉमन आ रहा है, k+1 k+2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2k + 3 / 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k+2 लिखा है तो इसको हम लिख ले रहे हैं k+1 + 1। ये k+1 हो गया, k+1 + 1। ठीक है, उसी फॉर्म में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, प्लस 2k + 2 + 1। ये 3 को हमने 2 + 1 लिख लिया, / 6। इसको हम फिर से लिख सकते हैं किसके बराबर। देखिए k+1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, k+1 + 1 ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब तीसरे ब्रैकेट में देखिए 2k + 2 से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लिए तो k+1 बचा, +1 बचा। ठीक है, / 6। देखिए सेम हमारा जो है राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में ही आ गया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं अब कि फॉर n = k+1 p k+1 is true whenever pk is true। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if pk is true implies that pk+1 is true। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा pk जो है स्टेटमेंट pk सही है तो pk+1 भी सही है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर n > 1। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया था वो हमारा सही है। किसके लिए? n की सारी वैल्यूज के लिए जो 1 के बराबर है, 1 से बड़ी हैं, उसके लिए हमारा ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये हमने जो है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो हो सकता है आपको और आसान हो जाए समझने में। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो में सोल्यूशन बना के देंगे। तो अभी करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। इसमें हमको दिखाना है n × n + 1 × n + 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम Pn क्या ले लेंगे? Pn हमारा क्या है? n × n + 1 × n + 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो चलिए पहले हम P1 को दिखाएंगे कि P1 सही है। उसके लिए Pk के लिए सही मानेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है Pk के लिए सही है, और Pk+1 के लिए Pk की सहायता से उसको हम दिखाएंगे कि स्टेटमेंट हमारा Pk+1 भी सही है। ठीक है, तो चलिए P1 देखते हैं क्या है। P1 पे देखिए, P1 क्या आ जाएगा हमारा? 1 × 1 + 1 × 1 + 5 क्या आ जाएगा? 1 × 2 × 6। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 को हम जानते हैं कितना है, 4 × 3। 12 ये होता है, तो 12 इज ए
मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया कि ये हमारा P1 ट्रू है। अब हम मानेंगे कि हमारा Pk ट्रू है, ठीक है, हम Pk को ट्रू मानेंगे, ठीक है। चलिए Pk क्या कहते हैं, लेट Pk कितना हो गया, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, हमने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी 12 आया था, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 4 लिखिए, 3 इंटू 5। 18 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6। तो अगर हमारा कुछ भी है जो 3 का मल्टीपल है तो उसको हम 3 इंटू एम के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 3m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर हमारा 3 का मल्टीपल है, जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, ठीक है, जहाँ पे m कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इक्वल टू 3m, ठीक है। अगर हमने pk को सही माना तो यहाँ से हमको ये मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक। इक्वेशन 1 को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम ऊपर लिख देते हैं जिससे हमारे सामने रहिए। चलिए क्या आ गया हमारा इक्वेशन 1, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 जो है 3m है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया 1। अब चलिए हमको सॉल्व करना है k प्लस 1 के लिए, p k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 5, ये हुआ हमारा। इसको हमें दिखाना है कि 3 का मल्टीपल है, इसकी सहायता से, pk की सहायता से। यहाँ पे आप pk लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 6, ठीक है। चलिए अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा k है, तो k के साथ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ठीक है। फिर हमारा 6 के साथ आएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 5 देखना है, तो हम 2 को 5 माइनस 3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। तो 5 में 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 6 k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, k प्लस 5 को अलग कर लेते हैं, 3 को अलग, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, ठीक है, ये आ गया। फिर अब ये -3 हो गया, -3, अब क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। प्लस हमारा पहले से ही था ये 6 k प्लस 1 k प्लस 2, ये हमारा पहले से ही था। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या है, 3m, तो यहाँ पे हम 3m लिख दिए इसकी वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हमें मिल जा रहा है, कॉमन मिल जा रहा है, 3k प्लस 1 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, दोनों से, इन दोनों से। तो 3k प्लस 1 अगर कॉमन लिए, प्लस 3k प्लस 1 कॉमन लिए, 3k प्लस 1 अगर कॉमन ले लिए हम, तो हमें क्या मिल गया, 6 इंटू k प्लस 2, अब यहाँ पे मिल गया, 6 में नहीं मिलेगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया, माइनस k, ठीक है, माइनस k हो गया, यहाँ पे इतना आया। इसके बाद 3m प्लस 3
k प्लस 1 इंटू यहाँ पे देखिए 2k हो गया प्लस 4 हो गया माइनस k हो गया। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। थ्री एम प्लस, देखिए k में से k चला जाएगा, k प्लस 4 हो जाएगा, 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 4। ठीक है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 4 हो गया। अब देखिए पूरे से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, m प्लस k प्लस 1 k प्लस 4। अब ये देखिए ये पूरा जो है एक क्वांटिटी है और यहाँ पे 3 पहले ही है। अब 3 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा, इसको हम 3z लिख सकते हैं, जहाँ पे z क्या है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। z क्या हो गया, z हमारा m प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3z है, ये क्लियरली दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे आ गया p k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह क्या सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, p k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो हमारा गिवन स्टेटमेंट ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए ये सही है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम इसकी सारे क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन की एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उस पर देख लीजिएगा। हम एक साथ सोल्यूशन इसलिए नहीं देते हैं कि अभी आपको देंगे तो एक बार पढ़ के इसको भूल जाएंगे सोल्यूशन, इसके बाद हम आपको जब सोल्यूशन का वीडियो देंगे तो फिर से आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।